हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे द्वितीय वर्ष के विषय योग शिक्षा की। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय जो हमारा योग शिक्षा है, इसके हम बात करेंगे इकाई 3 की। जी हाँ, इसकी यूनिट 3 यानी कि यूनिट 3 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, इकाई 1, इकाई 2 की वीडियो ला चुके हैं। कुल 4 इकाई इसमें है, प्लेलिस्ट बनी होगी सेकंड ईयर की, आप देख लेना। तो इस योग शिक्षा विषय का बहुत ही कम यानी कि सिर्फ 25 अंकों की परीक्षा होती है। ओनली 25 मार्क्स का इसका पेपर होता है। लेकिन ये बात जान लीजिए, ये 25 मार्क्स पास कर पाना, इसको ला पाना बहुत बहुत कठिन होता है। अक्सर बच्चे प्रोफेशनल इंग्लिश जो 25 नंबर का और योग शिक्षा जो 25 नंबर का होता है, इसी में फेल होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान में रखना। फर्स्ट ईयर का भी यही हाल होता है, सेकंड में भी। तो ये ध्यान में रखना कि इस विषय को बहुत बहुत ज्यादा आपको सीरियसली पढ़ना है, हल्के में मत लेना, ध्यान रखिएगा। तो योग शिक्षा विषय जिसका नाम है इकाई 3, जो कि है बंध, मुद्रा एवं शुद्धि की क्रिया। जी हाँ, बंध, मुद्रा एवं शुद्ध की क्रिया, यानी इन 3 टॉपिक्स पर इस पूरे इकाई में, इस पूरे चैप्टर में फोकस रहेगा और इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो बंध के बारे में, मुद्रा के बारे में और शुद्ध क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आने वाले डेट की परीक्षा में कौन से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। मैं प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उनके उत्तर भी कैसे लिखने, कितना लिखना, ये भी समझाऊंगा। साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी इसके पहले डेट की परीक्षाओं में भी आ चुके हैं, उन्हीं की बात मैं करूंगा। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर, ये सेशन होने वाला है। आप एंड तक जरूर देखें, आपके परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो हमारा इस इकाई की अगर बात की जाए, ब्लूप्रिंट यानी इसके अंक योजना की, यानी इसके आप ब्लूप्रिंट की बात करो, यानी इकाई वार अंक योजना की बात करो, यानी कितने मार्क्स का ये मिलता है। तो भाई ये जो इकाई है, इस पर अंक काउंट कुल 5, यानी कि पास होने के लिए तो 9 चाहिए होते हैं 25 में से, यानी और इस एक इकाई में ही 5 है, यानी आधे से ज्यादा नंबर आप इस एक इकाई को पढ़ के हासिल कर सकते हो। यानी आपके पास होने की गारंटी है ये एक इकाई, यानी तीसरे नंबर की इकाई अगर आप पढ़ लो तो आपके पास होने के चांसेस लगभग 60-70% हो जाते हैं इस विषय में। और बाकी की 3 इकाई में से कोई एक कर लो, आसानी से होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस इकाई 3 जिसपे अंक आवंटित है कुल 5। इसमें भाई एक अंक का एक एमसीक्यू यानी 1 मार्क्स का एक प्रश्न आता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ठीक है, ये आपका एक वाक्य में भी हो सकता है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो सकता है। मोस्ट चांस है कि एमसीक्यू ही आते हैं, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है। वो एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न भी यहां पर आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण, ये मैंने बात कर दी इसके अंक योजना की, इकाई योजना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपना पूरा संपूर्ण क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। जी हां, हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट्स साल भर नहीं पढ़ते, जो स्टूडेंट्स को कम समय में ज्यादा तैयारी करनी होती है, ज्यादा स्कोर करना होता है, जो स्टूडेंट्स जस्ट टाइम टेबल आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, अभी हाल ही में उन्हें टाइम टेबल के बारे में पता चला, एग्जाम फॉर्म भरे और पढ़ाई शुरू की, उन्हें ज्यादा समय है नहीं उनके पास, तो ऐसे छात्रों के लिए हमारा ये क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स को ऐसा बनाया ही गया है ताकि यह बहुत कम समय बहुत ज्यादा स्कोर करवा सके और 90+% बन सके। ये क्रैश कोर्स में आप देखो डेली बेसिस पे कंटेंट अपडेट होते रहता है। हमने इसका पूरा टाइम टेबल बनाया था कि सेकंड ईयर का 14 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ साथ सब कुछ कैसे क्या मिलेगा, ये सब पूरा टाइम टेबल ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था, सिर्फ पेड कोर्स के लिए, याद रखिएगा। अभी इस पर तो 30 नहीं 33% की छूट चल रही है, तो आप ये कोर्स जरूर परचेस कर ले। अब बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में वीडियो के एंड में। अब सीधा आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स पर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में तो सबसे पहला जो प्रश्न है, बंध से क्या आशा है, बंध के प्रकार बतलाइए। तो पहले बता दूं कि ये जो प्रश्न है भाई, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पहले भी आ चुका है डीएलएड की परीक्षाओं में। जी हाँ, पहले भी 2017, 2016, 2016 और 17 में ही जब कंपार्टमेंट एग्जाम होती है ना, फेल हो जाने को डबल्स एग्जाम होती है, उसमें भी आ चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बंध क्या होता है? बंध का मतलब ही होता है बांधना। जी हाँ, ये ध्यान रखना, बंध का मतलब क्या होता है? बांधना। इसको ध्यान में रखिएगा, बंध मतलब बंधन। ठीक है, तो बंध से क्या आशा है, इस बंध के प्रकार बतलाइए। तो अगर आपको ऐसा दिया है तो पहले परिभाषा पूछा है, बंध से क्या आशा है, तो भाई उसकी हेडिंग लगा दो और उसमें लिखो बंध शब्द का अर्थ है बांधना या कसना। ठीक है, पहली बात यह कि बंध शब्द का अर्थ है बांधना या कसना, किसी भी चीज को बांधना, वश में करना, उसको कस देना, यही क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। ठीक, आगे बात करें दूसरा कि बंध जो है तंत्रिका पेशीय निरोध है। तंत्रिका पेशीय मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे जो अंदर तंत्र है ना, उनसे जुड़ा हुआ है, जिनका अभ्यास स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है या मुद्राओं और प्राणायाम के साथ जुड़कर भी किया जा सकता है। बंध वह क्रिया है, बंध एक प्रकार का व्यायाम है, योग है आप कह सकते हो, जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम फ्री फॉर्म में कर सकते हैं, यानी बिना किसी मुद्रा के साथ या फिर किसी योग के साथ, किसी मुद्रा के साथ भी जोड़ लो। जैसे सुबह सुबह प्राणायाम करते लो तो प्राणायाम के साथ ही बंद वाली क्रिया भी शामिल कर लो, यानी उस
योग में उस योगा में आप उसको जोड़ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तीसरी बात क्या कि जो बंध है भाई उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, ठीक है, बंध का उद्देश्य प्राण शक्ति को किसी विशेष अंग में रोक कर आध्यात्मिक जागरण के लिए उसका प्रयोग करना होता है। हम सबके अंदर प्राण शक्ति होती है, हर व्यक्ति के अंदर, और उस प्राण शक्ति को आप किस अंग में ला रहे हो, मान लो आप अपनी प्राण शक्ति को अपने मस्तिष्क में ला रहे हो, तो आपका दिमाग, आपके सोचने की क्षमता, यही सब डेवलप होगा। अगर आप प्राण शक्ति को शरीर में ला रहे हो, मान लो एक्सरसाइज करो, जिम जा रहे हो, आपकी बॉडी फूल रही है, मजबूत हो रही है, भारी भारी सामान उठा ले रहे हो, एकदम बल की बॉडी दिख रही है, तो आपने शरीर में इस्तेमाल किया, वही उसको आप अपने जीभ में लाते हो, मान लो प्राण ऊर्जा को योग के माध्यम से अपने किसी एक अंग पे फोकस करते हो, आपकी जीभ यानी आपके बोलने की चीजें डेवलप हो जाएंगे, अच्छा स्पीकर बन सकते हो आप, ठीक है। तो वही बात यहां बतलाया है कि बंध यही है। बंध में हम क्या करते हैं, किसी चीज को बांधना या कसना बंध कहते हैं। बंध में हम अपनी तंत्रिका को सुधारते हैं, योग के साथ जोड़ लेते हैं, और फिर अकेले भी कर सकते हैं। और बंध में होता क्या है कि भाई हम प्राण शक्ति को किसी विशेष अंग में ले जाकर उससे अच्छा प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया बंध के बारे में। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के प्रकार बतलाइए। भाई मुद्रा का मतलब यहाँ पैसा से नहीं है, मुद्रा मतलब वो नहीं क्या किसी ध्यान लगा किसी एक पोजीशन में जाना, उसे मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो जो आनंद दे वही मुद्रा है। अब मेरे को आनंद पैसे से आता है तो पैसा मुद्रा नहीं हो गया, या आपको आनंद पैसे से आ रहा है तो वो पैसा नहीं हो गया, इंटरनेट चला के आ रहा तो इंटरनेट मुद्रा नहीं हो गया। याद रखिएगा, मुद्रा मतलब शरीर की वह स्थिति जिस स्थिति में बैठकर, लेटकर, ध्यान लगाकर हमको आसान लगे, कंफर्टेबल लगे, वही क्या है? मुद्रा है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जो आनंद दे वही मुद्रा है। दूसरा, मुद्रा शब्द का अर्थ ही है भाव भंगिमा से होता है। मुद्रा का मतलब भाव भंगिमा, यानी आप जिस भाव में, जिस इमोशन में हो वही क्या है? मुद्रा है, ठीक। तो मुद्रा शब्द का अर्थ भाव भंगिमा से है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, मुद्राएं जो हैं भाई कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की मुद्रा, यानी अलग अलग पोजीशंस में बैठना, अलग अलग पोजीशन में लेटना, अलग अलग स्थिति में आसन में बैठ के ध्यान लगाना, ये सब क्या है? ये सब की सब मुद्राएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुद्राएं कई प्रकार की होती हैं, हस्त मुद्रा, आधार मुद्रा, मान मुद्रा, काया मुद्रा और बंध प्राणायाम में उपयोगी मुद्रा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो हस्त मुद्रा, आधार मुद्रा, मान मुद्रा, काया मुद्रा और बंध प्राणायाम में उपयोगी वाली मुद्रा है। तो ये सब मुद्राओं के प्रकार है। तो यहाँ पूछा भी है मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्राओं के प्रकार बतलाइए, मृदा का है ना, ये ध्यान रखिएगा। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि योग में कुछ ऐसी विशेष मुद्राएं भी उपयोग में आती हैं जिनके अभ्यास से, जिनकी प्रैक्टिस से आप अच्छा खासा मतलब योग आसन कर सकते हैं। इससे आपको शरीर को बहुत लाभ मिलेगा, कई रोगों में उपचार मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उन खास मुद्राओं की अगर बात करें तो उसमें भाई अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, द्रोण मुद्रा, पद्म मुद्रा, शांभवी मुद्रा, सिंह मुद्रा, ये सब मुद्राएं हैं। यानी ये कह सकते हो आप आसन है या योग में एक पोजीशन है जिस पोजीशन में बैठ के इस तरह की मुद्रा, यानी जैसे सिंह मुद्रा में सिंह की तरह करना होता है। सिंह मुद्रा में ना सिंह की तरह, सिंह कैसा होता है भाई? शेर जीभ निकाल के एकदम बड़ा सा बॉडी को ऐसा कुछ उस प्रकार का एक स्ट्रक्चर, उस पोजीशन में आना, वही सिंह मुद्रा कहलाती है। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं करनी होती हैं। ये सब मुद्राओं के प्रकार हैं और इन मुद्राओं से अलग अलग प्रकार का लाभ भी व्यक्ति को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग मुद्रा का एक अलग लाभ रहेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 के प्रश्न पत्र में आया था, ध्यान रखेंगे 2019 के प्रश्न पत्र में। और हरियाणा के डीएलएड में तो 2022 में भी आ चुका है, 2022 और 23 में भी आ चुका है हरियाणा डीएलएड में। तो बहुत महत्वपूर्ण है कपालभाति, और आप सबने आई एम श्योर कि कपालभाति के बारे में सुन रखा होगा। जैसे आप सबने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के बारे में सुना होगा, वैसे आप लोगों ने कपालभाति के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। तो कपालभाति से आप क्या समझते हैं, क्या है कपालभाति, चलिए जान लेते हैं। तो पहली बात, कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है। जी हाँ, प्राणायाम ही है। प्राणायाम का मतलब जिसमें सांसों के माध्यम से योग किया जाता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, इस प्रकार सांस को रोक कर रखना, ये प्राणायाम कहलाता है। तो कपालभाति भी एक प्रकार का प्राणायाम है, यानी इतना समझ जाओ कि इसमें भी सांसों का कुछ लेना देना रहेगा, सांसों से, है ना। दूसरी बात, कपालभाति 3 प्रकार की बतलाई गई है। कपालभाति क्या है? एक प्रकार का प्राणायाम है। कपालभाति के जो प्रकार की बात की तो 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है भाई? इसमें वात कर्म, दूसरा है व्युत कर्म और तीसरा है शीत कर्म। जी हाँ, वात कर्म कपालभाति, व्युत कर्म कपालभाति और शीत कर्म कपालभाति। कपालभाति, घाती नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है। कपालभाति के 3 प्रकार हैं। कौन से 3? वात कर्म, व्युत कर्म और शीत। वात, व्युत और शीत कर्म कपालभाति, ये तीनों कपालभाति के प्रकार हैं। वही बात कर भाई कपालभाति की अगर हम, तो भाई कपालभाति की क्रिया में हठ योग का अभ्यासी तेजी से श्वास को छोड़ता है, श्वास लेने से अधिक जोर श्वास छोड़ने पर दिया जाता है। यानी सांस धीरे से लिया,
जोर जोर से सांस छोड़ना, है ना। आपने कुंभक वगैरह भी देखा होगा, कुंभक भी एक आसन है प्रकार का, है ना, उसमें भी कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो याद रखिए कपालभाति वह आसन है, वह योगासन है, वह योग है, वह मुद्रा है जिसमें जोर जोर से सांस छोड़ी जाती है। इसमें सांस लेने पर कम ध्यान दिया जाता है, सांस छोड़ने पर ज्यादा, यानी अंदर से सांस को मतलब बाहर फेंको, इससे आपके बॉडी ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। तो ये क्या है, कपालभाति, इसे हम क्या कहेंगे, कपालभाति। तो कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है। कपालभाति 3 प्रकार का है। कौन सा 3 प्रकार, वात, व्युत और शीत कर्म, ठीक है। इस प्रकार का कपालभाति की क्रिया में व्यक्ति जो है सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने पर बल देता है, हठ योग में रहता है ना। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, यही क्या है, कपालभाति है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन ये गेस क्वेश्चन जैसा है, यानी इस आने वाले डेट की परीक्षा के लिए, इस सत्र में आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो नाम है धौती, जी हाँ, धौती क्रिया, इसे धौती क्रिया भी बोलते हैं। धौती क्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 वस्त्र धौती, नंबर 2 वमन धौती, नंबर 3 दंड धौती, ठीक है। ये किस प्रकार की है, देखो पहली बात तो क्या होता है, धौती का मतलब समझ लो। धौती का मतलब है धोना, ऐसा समझ लो। हमारे बॉडी पार्ट्स की सफाई, हमारे शरीर की जो सफाई की जाती है उसे ही धौती, नेति ऐसा बोला जाता है। नेति भी अलग एक टॉपिक है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, पर अभी धौती के बारे में जान लीजिए। 3 प्रकार की धौती होती है। वस्त्र धौती जिसमें कपड़े का इस्तेमाल होगा, वमन धौती जिसमें भाई वमन का मतलब क्या है, इसमें आपको सांस, हवा, पानी इन सब का इस्तेमाल, और दंड धौती में भाई थोड़ा सा लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल होगा। तो चलिए उनको जान लेते हैं एक एक करके। तो पहला है नंबर 1 भाई वस्त्र धौती। अब ये वस्त्र धौती क्या है, कैसे क्या किया जाता है, बात कर लीजिए, चलिए जान लेते हैं, ठीक है। क्या है, जैसे हमारा जो फूड पाइप है, यानी हमारी जो भोजन की नलिका है, ठीक है, उसको अगर साफ करना है तो क्या किया जाएगा। एक यहां बताया गया है कि वस्त्र धौती की क्रिया को संपन्न करने के लिए 15 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा, जी हाँ 15 इंच लंबा हो, 3 इंच चौड़ा हो कोई कपड़ा, ठीक है, वो कपड़ा लेकर गुनगुने पानी में भिगोकर मुंह में धीरे धीरे निगलना स्टार्ट करें। यानी कपड़ा ऐसा लंबा है 15 इंच का, उसको आप पानी में ऐसा नरम कर लें और फिर मुंह में धीरे धीरे निगलना, खाना उसको स्टार्ट करो। इतना मत खाना कि पूरा पेट में पहुंच जाए, बाहर पकड़ के रखना है ताकि वापस खींच भी सको, ठीक है। तो कपड़ा, अब देखो ये अपने मन से एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना, ध्यान रखना। ये योग गुरुओं के देखरेख में करना पड़ता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, प्रैक्टिस के बाद करना पड़ता है। नहीं तो अभी क्लास खत्म हुई कि नहीं, क्लास पॉज करके रे रुमाल निकाला, मम्मी की साड़ी निकाली, ये गटक रहे, कपड़ा अंदर ही निपट जाएगा कपड़ा, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है भाई, कपड़े को गुनगुने पानी में रख लेना, उसके बाद फिर धो के निकाल लेना, उसको धीरे धीरे निकलना, ठीक है, और निकलना शुरू करें और उसे उधर तक यानी कि पेट तक आने देना भाई, पेट तक आने देना। जरूरी नहीं कि पहुंच जाएगा, हो सकता है ना, बस कोशिश करना कि वहां तक पहुंच जाए, पहुंचने का प्रयत्न करें। बाद में उस कपड़े को धीरे धीरे बाहर खींचना, धीरे 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 खींचना, इस तरह की सर्रद निकाल दिया कि पेट की भाई अतड़ियां भी बाहर आ जा रही है, ये सब मत करना, धीरे धीरे आराम से ना उस कपड़े को धीरे धीरे बाहर निकालने, इसे वस्त्र धौती कहते हैं। यानी आपने कपड़े का इस्तेमाल करके आपकी जो फूड यानी कि जो भोजन नलिका है उसको साफ किया, उसको धोया आपने, इसलिए इसको वस्त्र धौती इस्तेमाल किया, वस्त्र का, इसलिए वस्त्र धौती। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट दूसरा है भाई वमन धौती। वमन धौती में होता क्या है, जैसे मैंने बताया इसमें सांस और पानी का रहता है। तो वमन धौती में क्या करते हैं, नमक मिला पानी, है ना, अधिक मात्रा में पिलाकर व्यक्ति को वमन कराते हैं, उल्टी कराते हैं, इससे आंतरिक शुद्धि हो जाती है। यानी किसी पानी में क्या, नॉर्मल पानी में, है ना, नॉर्मल पानी में आप नमक घोल लीजिए, ढेर सारा नमक, इतना नमक घोल लीजिए कि वो पीने में सही ना लगे, और उसको फिर उसके बाद पिला दीजिए किसी व्यक्ति को, जबरदस्ती पिला देंगे, और जब वो जरूरत से ज्यादा नमक पानी अंदर पे लेगा पेट में तो फिर वो उल्टी करेगा, ठीक है। तो उल्टी के साथ साथ अंदर की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। तो इसे कहा जाएगा कौन सा क्रिया भाई, वामन धौती, ठीक है, वमन धौती इसे कहेंगे। क्लियर। तीसरा है दंड धौती। अब दंड धौती क्या है, इस क्रिया में क्या करते हैं, एक रबड़ का पाइप रहता है, नाली जैसा, है ना, रबड़ का, पतला रबड़ का, कि उसको अगर मुंह में डाले भी ऐसा पेट तक जाए भी तो नुकसान ना पहुंचे, एकदम नरम रहे। और या फिर इसकी जगह पर केले की जो डंडी रहती है पतली सी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट चीज लेकिन डंडा रहे वो, ठीक है। तो दंड धौती की क्रिया एक रबड़ की नली द्वारा की जाती है, अथवा केले, हल्दी या बेंत की नरम नरम डंडी के साथ भी की जाती है। तो इसको धीरे धीरे, अब पहली बता रहा, खुद मत करना, नहीं तो पता चला बांस की छड़ी ले रहे और ये गटक रहे अंदर, ये सब मत करना, बेलन घुस रहे अंदर, ये सब मत करना भाई, है ना, खतरनाक है। These stunts are performed by professionals, ध्यान रखना, वार्निंग है पहले से। तो ये ऐसे जो स्टंट है ना, ये हमको नहीं करना है, योग गुरुओं की देखरेख में करना है और बहुत प्रैक्टिस के बाद करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उससे ज्यादा खतरनाक है। तो ये हो गए धौती की क्रियाएं, बता दी मैंने आपको, ठीक। तो जैसा पहले बताया था कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, उसमें पूरा हमने
डेली एक्सक्लूसिव कंटेंट पूरा टाइम टेबल पब्लिश कर दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी। उसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, सब कंटेंट, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब कुछ आपको वहां पर मिलता है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी के लिए कोर्स बनाया गया है, तो आप सभी भी कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, लिंक से हमारा ऐप डाउनलोड करो और वहां से कोर्स परचेस कर लो जाके, क्रैश कोर्स द्वितीय वर्ष का। ठीक है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 33% की छूट चल रही है। बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस करना, 30%, 33% का ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, परीक्षा का रिजल्ट, आपका एडमिट कार्ड, आपका परीक्षा केंद्र बदलना, ये सब की जानकारी जब भी आती है तो मैं सबसे पहले बता देता हूं वीडियो बनाकर। ऐसी कोई भी जानकारी आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें ताकि कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।